Good morning, students. Welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a new chapter Water. Okay? जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके फॉर अस. जैसे विदाउट एयर वी कांट लिव, हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं. ओके तो वाटर इज़ ऑल्सो प्रेशियस थिंग. ओके हमारा इससे बहुत से काम होते हैं सुबह से लेके शाम तक, जो बिना पानी के हम कर ही नहीं सकते हैं. और विदाउट वाटर हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह सकते हैं. या एक दो दिन तक आप रह सकते हैं, पर ज़्यादा दिन तक कोई पानी के बगैर नहीं रह सकता है. ओके चलो, जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर ऑल्सो. ओके चलो, we use water for many purposes. Observe some activities for which you use water at home. Yes, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत होती है. ओके आप देखो कि आपकी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जिसमें उसमें वाटर की ज़रूरत होती है, हमारे घर पे भी. Then measure and write how much water use फॉर द फॉलोइंग इन सिंगल डे. चलो, फिर आप अंदाज़ा लगाओ कि रोज़ कितना पानी हम यूज़ करते हैं. बराबर, क्योंकि जो कुछ काम होते हैं वो तो हम रेगुलर करते हैं, रोज़ का होता है, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, बराबर, कुकिंग, फिर कुछ वॉश करना, यूटेंसिल वॉश करना, वो तो काम हम डेली करते हैं. राइट हाँ, जैसे कि फ्लावर को वाटरिंग करना, वो शायद हम एक दिन के लिए स्किप कर सकते हैं, बाकी तो हम काम रोज़ करते हैं. तो अंदाज़ा लगाओ कि आप कितना उसमें वाटर यूज़ करते हैं. राइट जैसे कि चलो देखो, हाउ मेनी बकेट्स फॉर द बाथिंग. एक तो चलो, पानी में नहाने से कितना पानी यूज़ होता है, मतलब कोई एक बकेट भर के, किस कैसी बकेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन कितना पानी लेता है. किसी को बहुत पानी चाहिए, राइट, तो मान लो कि 2 बकेट्स तो कम से कम सबको चाहिए अभी. राइट और समर सीज़न होती है तो और ज़्यादा लेते हैं हम, क्योंकि 2 टाइम्स कभी कभी कोई नहाते हैं, 3 टाइम्स नहाते हैं, तो और चाहिए. विंटर सीज़न में थोड़ा कम चाहिए. राइट हाउ मेनी मग्स फॉर ब्रशिंग. ब्रशिंग में भी चाहिए. 1-2 मग से तो ब्रश ऐसा नहीं होगा, उसमें भी ज़्यादा चाहिए ना, बराबर. तो मान लो कि आपको 10 मग्स जितना वाटर की ज़रूरत होगी. ओके फिर देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी की है कि वाटर फॉर ड्रिंक. यस, ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे सब अलग अलग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कम से कम 8 ग्लास वाटर ड्रिंक करें. ओके उसके लिए आपको थोड़ा हैबिट करनी पड़ेगी, हैबिचुअल बनना पड़ेगा कि मुझे रोज़ इतना पानी तो पीना ही है. उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है. ओके जितना पानी आप पियोगे उतनी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी. ओके तो सबको कम से कम मिनिमम 8 ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए. ओके विंटर सीजन है तो 1-2 ग्लास थोड़ी कम चलेंगे, बट समर सीजन में तो ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं. राइट चलो, हाउ मेनी कैंस फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. यस, प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए आप कितने कैंस यूज़ करते हैं. तो कितने प्लांट्स आपके घर पे हैं, किसी के ज़्यादा है तो हम 8-10, या तो थोड़े हैं तो 3-4 कैंस में हो जाता है. राइट डू यू ड्रिंक एनी लिविंग थिंग कैन लिव विदाउट वाटर. क्या आप सोच सकते हो कि कोई भी लिविंग थिंग विदाउट वाटर रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम तो है लिविंग थिंग्स, वी कांट लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. राइट एंड प्लांट्स का देखो, प्लांट्स को अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो क्या वो रह पाएंगे. नो, दे विल ऑल्सो डाई बिकॉज दे आर
लिविंग थिंग। वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स, उनको भी पानी नहीं मिलता है तो वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। ओके, तो जिंदा रहने के लिए सबको पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज यूज फॉर मेनी थिंग्स। ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट वाटर एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। चलो, तो देखते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और कहाँ से आता है, मतलब मेन उसका सोर्स कहाँ से है। देखो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आपके घर में पानी लेना है तो आप कहाँ से लेंगे, तो फिर आप बोलोगे कि मैम पीने के लिए कि यूज़ मतलब कोई कुछ वॉश करने के लिए, राइट। तो ड्रिंक करने के लिए आप कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम पोट। पर पोट में पानी कहाँ से आया? फ्रॉम टैप। टैप में फ्रॉम डैम। जो म्यूनिसिपैलिटी की लाइंस होती है वहाँ से हमें डैम्स में आते हैं। तो डैम्स में पानी कहाँ से आता है? फ्रॉम द रिवर्स। ओके, और रिवर में फ्रॉम रेन। तो मेन सोर्स क्या हुआ वाटर का? रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, तो देखो, अगर कोई बोले कि वाटर का मेन सोर्सेस क्या है, तो वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो ज़्यादातर रिवर और पॉन्ड्स का पानी होता है, बराबर। और सी वाटर तो सॉल्टी होता है, बट मेन सोर्स कौन सा है? रेन वाटर। सो वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। द वाटर फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेन वाटर। तो रेन वाटर इज द मेन सोर्स। फिर रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। बारिश से सब कुछ भर जाता है, बराबर, और फिर वहां से हमारे घर तक पहुंचता है। ओके, देखो नीचे आपको जो सोर्सेस दिख रहे हैं, ओके, सो दे आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। लेक, रिवर। आप चेक कर रहे हो ना, पिक्चर्स देखो। देखो, जैसे कि यहाँ पे ये देखो लेक है। ओके, लेक होता है वो क्या होता है कि एक जगह पे जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ ऐसे पार्ट हो, वहां पे पानी ऐसे भरा होता है। और जो रिवर्स है वो फ्लोइंग ऐसे बहती रहती है, और उसका एंड जहाँ पे होता है वो होता है सी, बराबर। तो लेक और रिवर में इतना फर्क होता है। पॉन्ड और लेक होता है ना वो थोड़ा सेम होता है, पर पॉन्ड ये स्मॉल एरिया होता है और लेक थोड़ा लार्ज एरिया होता है। ओके, और रिवर वाटर वो फ्लोइंग वाटर होता है। फिर रिवर में से अलग से ऐसे केनाल निकाली जाती है, बराबर। तो उसे कहते हैं केनाल। अभी खेतों में पानी पहुंचाने के लिए यूज होता है, राइट। फिर हैंड पंप, बराबर। अभी भी कुछ किसी के घर में हैंड पंप होते हैं। फिर उसके ऊपर मोटर लगा देते हैं, पहले हाथों से ऐसे चलाते थे, बराबर। तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर आता है। फिर टैप तो अभी सबके घर पे है, राइट। फिर सबने देखा ही होगा, डैम्स हमने देखे होंगे आपके आसपास। ओके, हमारे शहर के पास है भादर डैम, राइट। तो शायद आपने देखा होगा। और गांव में वेल से पहले पानी भरा जाता था, बराबर। तो दे आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। ओके, समझ में आया? Sometimes we build dams and canals to use river water. ओके, तो हम रिवर वाटर को यूज करने के लिए डैम्स बिल्ड करते थे। और सम रेन वाटर ऑल्सो सिप्स इनटू द ग्राउंड इज नोन एज द ग्राउंड वाटर। और जो बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाए तो उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। और वही जो हम हैंड पंप से यूज कर सकते हैं। ओके, so we use groundwater by digging well and hand pumps in our homes. We get water from taps. ओके, फिर टैप से हम वाटर यूज कर सकते हैं। तो दे आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड? चलो, तो वाटर कितना इम्पोर्टेंट है तो आज आप अपने घर पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आप वाटर यूज करते हैं। ओके, कौन सा आप ऐसा काम करते हैं जिसमें वाटर यूज होता है। ओके, चलो,
तो आज के लिए इतना रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।